अब मैं डॉक्टर अब्दुल कुद्दूस हाशमी साहब से दरख्वास्त करूंगा कि वो तशरीफ़ लाएँ और स्वामी जी को अपने अल्फाज के ज़रिए मदऊ फरमाएँ। बहुत शुक्रिया मुफ्ती असलम कासमी साहब। आज दारुल उलूम निज़ामिया के जलसे दस्तारबंदी और अमन आलम कॉन्फ्रेंस, यानी हम जिसको कहते हैं विश्व शांति संगोष्ठी या हम वर्ल्ड पीस कॉन्फ्रेंस कह सकते हैं, इस समागम में आज हम इकट्ठा हुए हैं और इसमें बड़े बड़े जय्यद उलमाए कराम और पूरे हिंदुस्तान की नुमाइंदगी आज के इस जलसे में हो रही है। हमारे जलगांव से तशरीफ़ लाए मुजाहिद मिल्लत मौलाना हारून नदवी साहब दामत बरकातहुम तशरीफ़ लाए हैं। जैसा कि अभी मुफ्ती असलम साहब फरमा रहे थे, बाअमल हैं और इनकी गुफ्तार और किरदार में कहीं भी आप तफरीक नहीं कर सकते। यही एक मोमिन की पहचान है। मैं स्वामी जी हमारे जो हैं परम मित्र हैं, आचार्य डॉक्टर कृष्ण मोहन महाराज, ये कोई मोहताज तारुफ नहीं है, वर्ल्ड फेम शख्सियत है और जो हमारी विश्व सनातन धर्म परिषद है उसके आप उपाध्यक्ष हैं, हमारे परम मित्र हैं। और अक्सर हम लोग लखनऊ के जो सद्भावना मंच होते हैं उसमें हमारे साथ कांधे से कांधा मिलाकर शरीक होते हैं। आज जो अमन आलम जो कॉन्फ्रेंस है उसका मकसद आपसे ज़्यादा है। कुंतुम खैरा उम्मतिन उखरिजत लिन्नास तामुरूना बिल मारूफ व तनहौना अनिल मुनकर, यानी कि हुदल लिन्नास जो हमारी किताब है कुरान मजीद, वो हमको क्या गाइडेंस दे रही है कि तुम बेहतरीन उम्मत हो और किस लिए पैदा किए गए हो, अच्छाइयों की तालीम दोगे और बुराइयों से रोकोगे। और किसको रोकोगे? सिर्फ मुसलमानों को नहीं रोकोगे, हुदल लिन्नास यानी कि पूरी कायनात के लोगों को, क्योंकि हमारा रब जो है रब्बुल आलमीन है, हमारे पैगंबर जो है रहमतुल लिल आलमीन है, किसी एक फिरके के लिए नहीं है बल्कि वो पूरी कायनात के लिए है। तो हमारा फर्ज, दोहरी जिम्मेदारी हमारी हो जाती है कि हम उनके पैगामात को, अमन के पैगामात को, अमन कैसे आएगा समाज में, अमन कैसे आएगा हमारे मोहल्ले में, अमन कैसे आएगा हमारी ज़िले में, अमन कैसे आएगा हमारे सूबे में, अमन कैसे आएगा हमारे देश में। जब इस सिलसिले में अमन की कॉन्फ्रेंस हो, इतना बड़ा ठाठा मारता हुआ जो है सैलाब नजर आ रहा हो, तो मैं समझता हूं उनको अभी हमारे बहुत सारे मुबल्लिगीन ने बड़ी जबरदस्त तकारीर से आप सबको जो है रूहानी ग़िज़ा दी। मैं समझता हूं कि ये ग़िज़ा लेकर आप जाएंगे, अमली मैदान में कूदेंगे, तब इस रूहानियत का जो सिलसिला है वो आगे बढ़ेगा। अगर हमने यहीं ले लिया नशिस्तन व गुफ्तन व बरखास्तन कि हमने यहाँ सुना और निकाला और चले गए, तो इससे कुछ नहीं होगा। तो मेरे भाइयों, जो मुफ्ती असलम साहब जो यहाँ कोशिश कर रहे हैं, उनकी कोशिश का मावा और महवर यही है कि विश्व शांति। तो पहले शांति तो हम अपने ज़िले में करें। अपने ज़िले में किस तरह करें? तो हमारे लिए ये जो मदारिस खोले गए हैं, ये जो हमारे तलबा तैयार किए जा रहे हैं, जिसमें उनको तरबियत दी जा रही है। तालीम जो है वो डिग्रियों से नहीं हासिल होती है। बड़ी बड़ी डिग्रियां ले लीजिए, आज बड़े बड़े डॉक्टर, इंजीनियर, न जाने कितने लोग पैदा हैं, लेकिन उनकी तरबियत अखलाकी बुनियादों पर नहीं की गई है। तो आप देख लीजिए रिश्वतखोरी का अमल, कहीं पुल गिर रहे हैं, कहीं जाके आप देखिए हॉस्पिटल में डकैतियां हो रही हैं, एक सर्जन न जाने क्या क्या कर रहा है। तो ये भी जो है अशांति की एक वजह है। हमारे बच्चे बेरोजगार हैं, ये भी अशांति की वजह है। जब हमारे जो है कहते नहीं है पहले आत्मा फिर परमात्मा, अगर हम भूखे हैं तो हमें भूखे में जो है भजन नहीं हो सकता मुझसे। भूखे में
इबादत नहीं हो सकती। तो इसलिए हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जाके तिजारत करो, अपनी तिजारत। आने वाला जो आज का जो ग्लोबल साइंस है, जो ग्लोबल वो है, उसमें अब नौकरियां आपको सरकारी तौर पर नहीं मिलने वाली। आपको खुद अपने आप को तैयार करना होगा, आपको खुद अपनी स्किल्ड बढ़ाना होगा। और जब आप स्किल्ड बढ़ाएंगे, और मैकडोनाल्ड का नाम आपने सुना होगा, अमेरिका का बहुत बड़ा, आज उसकी हर जगह बड़े बड़े मॉल में उसके जो है किचन बने हुए हैं, बड़े बड़े मॉल में उसके शोरूम है। हम लोग फख्रिया मैकडोनाल्ड के जो है बन और बर्गर और ये सब खाते हैं और बहुत फख्र करते हैं कि मैकडोनाल्ड क्या था, एक अंग्रेज था। उसने क्या किया है, एक बावर्ची खाने में 2 साल सिर्फ बर्तन साफ किए, और बर्तन साफ करने के साथ उसने फिर अपने अंदर अपने उस फन में महारत हासिल की, और महारत का यह है कि आज उसका नाम बिक रहा है पूरी दुनिया में। तो कहने का मतलब है, अपने अंदर हुनर, आज की जो चैलेंजेस हैं उसके साथ अपने को हम जब तक हम नहीं करेंगे, शांति नहीं होगी। तो शांति उसी वक्त होगी कि जब हम माशी तौर पर मजबूत हों, सियासी तौर पर मजबूत हों। अभी बहुत सारी चीजें आई और हम देखते हैं कि हर जगह दूरियां बढ़ती जा रही हैं हमारे साथ। अब ये आपके हमारे आचार्य जी देखिए हमारे साथ आए, अभी मुफ्ती मौलाना हारून साहब हमारे साथ बैठे हुए थे और बैठ के बड़ी गुफ्तगू हुई। तो हमें क्या करना है कि हमें कुर्बत बढ़ानी है। मिसाक मदीना आप की मिसाल आप देखिए, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीने जाते हैं, मदीने जाके वहां पे कुफ्फार हैं, मुशरिकीन हैं, यहूदी हैं, नसारा हैं, सबको मिलाकर इकट्ठा कर कर एक कमेटी बनाते हैं कि ये मदीना हम सब का है। ये सिर्फ मुसलमानों का नहीं होगा, बल्कि इसमें यहूदी का भी उतना ही हक है, यहाँ पर मुशरिकीन का भी उतना ही हक है, और कुफ्फार और नसारा का भी उतनी हक है। अगर कोई मदीने पे हमला करेगा तो वो हमला सबको तस्लीम होगा और सब उसकी दिफा करेंगे। तो ये मिसाक मदीना जो था, इसी को हम मौलाना आजाद ने अपने जुमलों में इस्तेमाल किया। तर्जुमानुल कुरान की तफासीर सूरह फातिहा में आप देखिए कि उसका जिक्र किया, और जिक्र करके जो है वहदानियत के साथ जो है हमारी जो तौहीद है, जो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जो हमको इंसानियत का सबक दिया है कि अल खल्क़ अयालुल्लाह, ये जितने भी मखलूक हैं ये अल्लाह का एक कुंबा है, जिसको हम संस्कृत में वसुदैव कुटुंबकम कहते हैं। तो ये क्या है वसुदैव कुटुंबकम? कि ये ईश्वर की धरती में जितने भी लोग हैं सब एक दूसरे के भाई हैं, हम सब एक माँ बाप की औलाद हैं। अगर इस फलसफे पर अगर हम अपनी तालीमात को आम करें, ठीक है आपका मजहब आपके साथ है, हमारा मजहब हमारे साथ है, लेकिन कुछ बुनियादें हैं जिसपे हम साथ रह सकते हैं। शिक्षा है, स्वास्थ्य है, हमारी जो है सड़कें खराब हैं, हमारे महल्ले बर्बाद हो रहे हैं, आने वाली नस्लें हमारी तबाह हो रही हैं आज की जो है सोसाइटी से, सोशल मीडिया से। इन सब में हम आवाज बुलंद नहीं हो सकते। साबिक डीजीपी हमारे यहाँ के और बीएसएफ के भी वो हेड थे, और यहाँ के बी डीजीपी थे प्रकाश सिंह साहब। अभी वो हमारे 11 नवंबर के कार्यक्रम में आए और उन्होंने हमसे कहा, हाशमी साहब इस हमारे यहाँ फहाशी बहुत बढ़ रही है, छोटे छोटे बच्चे पोर्न के शिकार हो रहे हैं, इसमें आपको आवाज उठानी होगी। मैंने कहा सर आप चलिए आगे, मैं आपके शाने बशाने खड़ा हूं। तो आप देखिए वो साबिक डीजीपी है, 85 साल का उम्र है, और सोच किसके रहा है फलाह। ये बच्चे आज जो अभी आपके सामने देख रहे हैं मोबाइल लिए हुए हैं, बहुत फ्रीली लिए हुए हैं, लेकिन किसी माँ बाप को ये नहीं है कि मेरा बच्चा इस मोबाइल में क्या देख रहा है। इसमें अच्छाइयां भी हैं और हजारों बुराइयां हैं, हजारों बुराइयां हैं। तो कम से कम अल्लाह के बंदो इसके ऊपर अगर ये नहीं करोगे तो अमन घर से ही तुम्हारा चला जाएगा, और जब घर से अमन जाएगा तो वो सोसाइटी पे पड़ेगा, सोसाइटी से जिले पे पड़ेगा, और जिले से सूबे में आएगा, और सूबे से आप देख लीजिए कि हमारे देश का क्या हाल होगा। तो इसलिए अपने देश को अगर हमें सशक्त करना है और प्रेम और भाईचारा लाना है, तो कुरान की जो आयत है और जो अल्लामा इकबाल ने कहा है, शक्ति भी शांति भी भक्तों के गीत में है, और धरती के वासियों की मुक्ति प्रीत में है। तो ये प्रीत जो है, ये मोहब्बत है, जो आज मुफ्ती साहब ने यहाँ असलम साहब ने
जो अमन आलम कॉन्फ्रेंस आपकी बुलाई है कि आलम में शांति कैसी होगी। आलम में उसी वक्त शांति होगी जब हमारे घर में अशांति जो है वो शांति में बदलेगी, जब हम शांति की आवाज को आवाज मिलाएंगे। और आज उसकी आवाज पर हमारे जो है जो आचार्य जी हैं, आचार्य जी की तालीम आप देखिए मध्य प्रदेश से होती है। मध्य प्रदेश में मुस्लिम घराने से उनका बहुत ही गहरा ताल्लुक है। इनकी शिक्षा दीक्षा में मुस्लिम घराने का बहुत बड़ा रोल है। मुस्लिम यूनिवर्सिटी का बहुत बड़ा रोल है। बरकतुल्लाह यूनिवर्सिटी मध्य प्रदेश की, आपने वहां से पीएचडी की है ना। धार्मिक ग्रंथों का आपने अध्ययन किया है, लेकिन उस धार्मिक ग्रंथ में जो इन्होंने सबसे बड़ा जो अध्ययन किया है, जो धार्मिक ग्रंथ का मूल मंत्र है, वो है मानवता, वो है इंसानियत। अगर तुम इंसान नहीं हो, 5 वक्त नमाज पढ़ रहे हो, घंटे बजा रहे हो और किसी इंसान को तकलीफ दे रहे हो, तो तुम्हारी वो ना इबादत कबूल होगी ना तुम्हारी वो पूजा। तो सबसे बड़ी जो चीज है कि इबादत करो, इबादत उस ईश्वर की करो और खिदमत उस मखलूक की करो जो ईश्वर ने उसको पैदा किया। अगर ये वाकई अगर कर रहे हो तो अमन आएगा, शांति आएगी। तो हमारे पास ज्यादा वक्त ना लेकर हमारे जो आचार्य महाराज जी हैं, ये हमारे साथ कंधे से कंधा मिलाते हैं। अभी मौलाना महमूद मदनी साहब ने एक कॉल दी 1000 धर्म संसद की। धर्म नहीं बल्कि उन्होंने कहा धर्म नहीं बल्कि हम अमन संसद करेंगे, सद्भावना संसद करेंगे। तो उसमें लखनऊ में मैंने अयोध्या के बहुत बड़े महान मंत्र थे और उन्हीं के साथ हमारे आचार्य जी थे कृष्ण मोहन महाराज जी। डॉक्टर कृष्ण मोहन महाराज जी ने जैसे ही सुना इनके सारे कार्यक्रम थे, उन्होंने अपने सारे कार्यक्रम को त्यागा और कहा कि डॉक्टर साहब मैं आपके साथ हूं। पूरा मजमा लखनऊ के प्रेस क्लब में, यूपी प्रेस क्लब में सारे लोग, सिख ईसाई और सब इस बात पर इत्तेफाक कर रहे हैं कि सद्भावना ही हमारे देश का मूल मंत्र है। अगर हम सद्भावना नहीं रखेंगे तो हमारा देश कभी नहीं तरक्की करेगा। बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज, अभी एक रिपोर्ट आई है कि इंडस्ट्रीज जो है जा रहे हैं, जहां पे अमन नहीं होगा, अशांति होगी, वहां कोई भी अपना पैसा नहीं लगाएगा। 3 लाख यहाँ के लोग हमारे बिरादरान वतन छोड़ के कनाडा शिफ्ट हो गए। किस लिए? कि वो कह रहे हैं कि यहाँ पर तो बिल्कुल हम लोग असुरक्षित हैं, असुरक्षा महसूस कर रहे हैं। लेकिन हमारा फर्ज है कि नहीं, ये देश हमारा है, इसमें हमारे आबा अजदाद के खून है, हमारे आबा अजदाद ने इसको सींचा है। हमारा फर्ज है कि हम सबसे पहले आए और इस देश की एकता और अखंडता को बचाएं। और इस अखंड भारत के अनमोल रतन हैं हमारे परम गुरु आचार्य हमारे डॉक्टर कृष्ण मोहन महाराज जी। मैं उनसे आग्रह करता हूं कि वो यहाँ तशरीफ लाएं और अपने अमूल्य वचन से हम सब का मार्गदर्शन करें। पंडित डॉक्टर आचार्य कृष्ण मोहन महाराज जी। मैं प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के यहाँ था, वहाँ एक निमंत्रण आया बजाज कंपनी वालों का, बजाज लैम्प्स लिमिटेड का, कि आपको अपने दादा गुरु के साथ मध्य प्रदेश आना है। उस समय वहाँ प्रकाश चंद्र सेठी मुख्यमंत्री थे। हम लोग आए और बजाज कंपनी के जो मैनेजिंग डायरेक्टर थे वो स्वयं अपनी गाड़ी चलाते थे, बड़े नेक आदमी थे। तो उन्होंने हमसे कहा कि आप मेरे साथ गाड़ी में चलेंगे। हम कहें ठीक। हम भोपाल से मंडीदीप इंडस्ट्रियल एरिया है वहाँ के लिए चले और साथ साथ उनके गाड़ी में बैठे हम और उनके डायरेक्टर मोहनलाल सोनी। तो उन्होंने हमसे कहा, और मुख्यमंत्री चले प्रकाश चंद्र सेठी, उनका लाव लश्कर, तो चले 10-12 किलोमीटर गाड़ी आई तो उन्होंने हमसे कहा कि मैं पान खाता हूँ। जैसे हमारे वो इरफान साहब बहुत पान खाते हैं, बड़े शौकीन आदमी हैं। बोले हम पान खाते हैं तो आप मेरे लिए एक पान लगवाइए। उन्होंने गाड़ी साइड में लिया, मैंने पान लगवा करके उनको ड्राइवर की सीट से दिया। तो उन्होंने कहा, जब पान दिया तो बोले धन्यवाद। फिर मैं वापस अपनी सीट बैठने के लिए, तो उन्होंने मेरा हाथ पकड़ा और कहा कि बेटा जीवन में याद रखना, समाजवाद और फासिस्टवाद, जनसंघवाद, कांग्रेसवाद, कम्युनिस्टवाद, दुनिया का कोई बात काम नहीं आता है। अगर जीवन में कोई बात काम आता है तो धन्यवाद और आशीर्वाद।
वाह वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, क्या कहने भाई, ठीक, बहुत बहुत जिंदाबाद। आपको धन्यवाद।